हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के अभी 6 बज रहे थे। 6 बजे मैं उठ गई थी। वैसे तो मैं उससे पहले ही उठ गई थी, लेकिन उससे पहले मैंने समर्थ के कुछ काम थे वो किए, उसको दूध वगैरह पिलाया। उसके बाद मैं अपना किचन में आ गई थी। तो दूध वगैरह पिला दो ना, रात में मैं उसको नहीं पिलाती हूँ तो भूख लगी होती है सुबह उठते ही उसको। तो फिर वो आराम से खेलता है और अब हस्बैंड उसको देखते रहेंगे। और जैसे 8:30 या 9 बजते हैं तो फिर वो नीचे दे के आ जाते हैं मम्मी को, या फिर मम्मी ही आ जाती हैं ऊपर। वैसे ही जब तक ये खुद ही खिलाते रहते हैं और खेलता रहता है वो आराम से। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ घिया की सब्ज़ी, चने की दाल डाल के। तो छोटी सी घिया थी, वैसे 2-3 लेके आए थे पापा। इतनी बनाऊँगी क्योंकि फिर रखी रहती है, ज़्यादा सब्ज़ी हो जाती है ना, तो रखी रहती है। तो घिया है ना वो कट हो गई है, और उसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं कट कर लूँगी। वैसे कभी कभी ना मैं पीस के मतलब इसमें डालती हूँ प्याज और टमाटर, बट कभी कभी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ चॉप करके। तो आज मैंने सिर्फ उसको चॉप किया है। तो चलिए बनाते हैं अब सब्ज़ी कट कर लिए, धो लिए, और सब्ज़ी बनने लग जाती है ना तो फिर ये रहता है। उसके बाद आप छोटे मोटे जो भी काम होते हैं या फिर आपको जो भी काम दिखता है वो करते रहो, और सब्ज़ी भी बनती रहती है। और सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाने का ही काम करती हूँ, ताकि हमें जब लंच पैक करना हो तो सारी तैयारी ना पहले से हो रखी हो, सब्ज़ी बन रखी हो। फिर बहुत जल्दबाजी रहती है, इसलिए मैं सबसे पहले सब्ज़ी का ही काम करती हूँ। तो फिर मैंने इसमें तेल डाला, अच्छे से पकाया और सारे मसाले डाल दिए, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, और उसके बाद दाल और घिया डाल दी। और कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चने की दाल है ना, उसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए कुकर में ना जल्दी बन जाती है। उसके बाद सब्ज़ी बनने रख दी है। बाकी थोड़े वो जो बर्तन थे तो वो मैंने डाल दिए सिंक में। इससे ना फिर हमारा जो काउंटर टॉप है वो पूरा भरा भरा नहीं लगता और फैला हुआ नहीं लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और बाहर अभी समर्थ ना, हस्बैंड ना उसको घुमा रहे हैं। उसको सुबह सुबह ही चलने का शौक़ चढ़ जाता है, तो अभी वो मतलब ऐसी बालकनी में घूम रहा है। और मैंने सोचा बेड खाली है तो बेड का ही काम कर लेते हैं। सारे टॉयज़ सुबह ही उठ के ही इसके सामने रखने पड़ते हैं, और जब मैं काम करती हूँ तो फिर ये खेलता रहता है। तो और कुछ कपड़े ना गरम निकल आए थे अलमारी में, मैंने अलमारी ठीक की थी तो समर्थ के, तो वही मुझे रखने थे। जगह इतनी मतलब बनानी पड़ती है, बेड में है ही नहीं जगह, तो दबा दबा के मैंने अभी रख दिए हैं फ़िलहाल। और सारे कपड़े अब तो रख गए गरम। तो चलिए अब करते हैं अपना बेड है उसको ठीक, क्योंकि फिर बाद में मैं रखती ना तो बेडशीट है फिर ख़राब होती, इसलिए मैंने अभी रख दिया वो। और उसके बाद ये देखो अंदर आ गया था और अंदर जाने लग गया। फिर कुछ ना कुछ सामान है ना नीचे रहता है तो छेड़ता ही है, इसलिए मैंने इसको ऊपर बिठा दिया। और गुस्सा आ जाता है इसको, पता नहीं इतनी सर में ना मार ही जा रहा था। जब मैं मना कर रही थी ना तो मान भी नहीं रहा, तो पता नहीं इसको याद आ जाता है ना। तो ऐसे हम पूछते थे इससे कि बेटू टकला कहाँ है, टकला, तो ऐसे बताता था, मतलब हमने ही सिखाया उसको। लेकिन अब ना बिना बोले भी ना बस अपने आप ही मारने लग जाता है। तो फिर मैंने उसको छोड़ा, क्योंकि उसकी वजह से ना मेरा काम है वो लेट हो जाता है हमेशा ही। तो उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी, उधर का सोफ़े का रूम को भी ठीक ठाक कर दिया। और अब लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि अभी चाय नाश्ते में थोड़ा सा टाइम है। पापा 8:30-9 बजे तक ही पीते हैं, तो थोड़ा सा टाइम रहता है उस बीच में। फिर मैं कुछ भी मेरे पास काम नहीं था, बैठे रहो या फिर वेट करो, तो इससे अच्छा है कि मैं अपना काम है वो ख़त्म कर लूँ। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं झाड़ू, और झाड़ू पोछा करके उसके बाद आराम से चाय नाश्ता बनाएंगे, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो दिन में ना हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है, आप उस टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। फ़ोन चला लो, सो जाओ, या कुछ भी सीख सकते हैं हम फ़ोन में आजकल। और बच्चे के भी काफ़ी काम हो जाते हैं, तो इसलिए टाइम से काम से फ्री हो जाओ तो
अच्छा अच्छा फील होता रहता है। उसके बाद बाहर आई मैं, तो बाहर पूरा ये जिसमें आलू मैं रखती हूँ ना, पॉलीथीन वगैरह इसी में ही रखी रहती हैं, आलू प्याज रखते हैं वैसे हम इसमें, तो पूरा ऐसे बिखरा हुआ था, पॉलीथीन से ही भरा हुआ था और थोड़े बहुत छिलके छिलके हो जाते हैं ना, तो मैंने इसको पूरा खाली कर लिया। और जो छोटी सी टोकरी है ना, उसमें मैंने पापा कल फ्रूट्स लेके आए थे, अनार, तो वो रखी हुई, और बाकी जो बिस्किट वगैरह है ना, कल के ही बचे हुए हैं, खाए ही नहीं है, रस है, बिस्किट्स हैं, तो वो सारे मैंने उसमें रख दिए। और इधर एक तरफ आलू लगा दूँगी और एक तरफ जो जितनी भी प्याज है ना वो लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे इतना सारा कूड़ा इसमें बास्केट में निकला था, तो चलिए अब लगाते हैं हम बाहर सीढ़ियाँ वगैरह पे झाड़ू। तो झाड़ू है वो मेरी कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो सबसे पहले बेड से ही शुरू करूँगी। बेड पे थोड़ा कपड़ा है वो मैंने मार लिया था, और पता है फर्नीचर को, बेड वगैरह है, सोफ़ा है, इसको सबको क्लीन करने के लिए ना कॉटन का कपड़ा बेस्ट रहता है। तो मैंने एक कॉटन का मेरा दुपट्टा था ना, उसी को ही मैंने फाड़ के बना लिया अच्छे से। इससे साफ़ भी हो जाता है और थोड़ा गीला भी रहता है ना, तो अच्छे से पानी ना बिल्कुल भी नहीं रहता। तो अपने रूम की मैंने कर दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में। तो यहाँ पे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि समर्थ को ज़्यादातर इधर दूध पिलाते हैं, और कभी कभी ना वो वॉमिटिंग कर देता है, तो थोड़े बहुत छींटे है ना वो डेली मतलब कभी कभी हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से ही साफ़ करती हूँ। बिल्कुल भी थोड़ा बहुत निशान रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। और टेबल तो डेली होता ही है, क्योंकि यहाँ पे हम चाय नाश्ता और समर्थ का भी कुछ ना कुछ होता ही है, टीवी देखते रहते हैं और हम खाते रहते हैं, तो गंदा हो ही जाता है। तो चलिए ये साफ़ हो गया था। उसके बाद टीवी पहनने की बारी है, तो यहाँ पे भी मैं कपड़ा मार दूँगी। टीवी पे मैं दूसरा कपड़ा करती हूँ, इससे नहीं करती, क्योंकि बाकी चीज़ें इससे साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद अलमारी पे भी मैंने थोड़ा सा वही कपड़ा मार दिया था, और इसको थोड़ा सा गीला कर लिया था। अगर थोड़ा सा गीला ना करो ना तो अच्छे से साफ़ नहीं होता। जैसे 1-2 दिन मैं ऐसे कर लेती हूँ और 1-2 दिन ड्राई कपड़े से कर लेती हूँ। जैसे ज़्यादा मुझे गंदा दिखता है तो फिर उस हिसाब से मैं गीला कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत धूल होती है तो मैं ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मैं आ गई थी अपना किचन में, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया था, तो पापा आने वाले होंगे, तो 10-15 मिनट पहले ही मैं अपना ये काम करने लग जाती हूँ। वैसे मैं चाय पहले बना देती थी, बट पराठे भी सेकने होते हैं, रोटी भी बनानी होती है, तो उसी टाइम पे दोनों चीज़ें बन जाती हैं और ध्यान भी रहता है। फिर चाय को भी मैं देखती रहती हूँ। तो चाय भी बन रही है, और मैंने बना लिए थे पराठे लंच के लिए, सेक ली थी मैंने रोटियाँ, और लंच वगैरह है वो मैंने पैक कर दिया। उसके बाद पापा ने, मम्मी ने, हम सब ने नाश्ता किया। मैंने खुद उसके इतना काम करने के बाद ना मैं थोड़ा 10-15 मिनट अपने आप को देती हूँ। मतलब जब मैं चाय पीती हूँ तो आराम से बैठ के उसके बाद फ़ोन ले लेती हूँ, तो 15-20 मिनट कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर मैं बाकी का जो काम है वो करती हूँ। तो फिर मैं आई, और कभी कभी होता है कि कंटिन्यू करते रहते हैं, तो सोचते हैं काम ख़त्म हो जाए उसके बाद ही बैठेंगे। बट कभी कभी ना मैं नाश्ता करती हूँ, तो उस टाइम पे मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ फ़ोन चलाते चलाते, तो टाइम ना पता नहीं चलता है। तो 20 मिनट तो हो गए थे मुझे नाश्ते में। और उसके बाद मैं अपना आई, बर्तन वगैरह हैं वो धोए, और किचन है उसको क्लीन किया। और उसके बाद मैं गई, समर्थ को मैंने नहलाया, क्योंकि वो पहले से ही मतलब रो रहा था। फिर मैंने नहलाया, जब तक वो रोता ही रहा, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। जब उसे नींद आती है ना तो चुप नहीं होता, रोता ही रहता है। तो फिर मैं इसको फटाफट से नहला दिया, और अभी मैं इसको सुला दिया है, थोड़ी देर फीड कराया, सो गया है। तो अब मैं नहाऊंगी, और सारे काम हो चुके हैं। थोड़े बहुत जो समर्थ के कपड़े हैं वो मुझे धोने हैं। और आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।